अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फॉरेन फंडिंग केस के बड़े चर्चे हैं आजकल। लगता है ऐसे है जैसे नवाज शरीफ साहब को पनामा को बेस बनाकर फारिग किया था। इमरान खान साहब का जो नंबर है वो लग गया है और छुरी जो है वो फॉरेन फंडिंग वाली चलनी है, ऐसा लग रहा है। छोटी सी पहले आपको वीडियो क्लिप सुनाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप ये इसमें क्या प्रूफ है, इसमें क्या बातें चल रही हैं। 2-3 मिनट के क्लिप में कोशिश करेंगे कि आपको फॉरेन फंडिंग ये जो अभी राइट नाउ ये जो उठा है ना, इस पे कुछ बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। पहले ये क्लिप देख लें ताकि शुरू में ही आपको समझ लग लगे इसका एंड होना क्या है। फंड शामिल है। अगर ये वाकईतन अमली तौर पर इसमें से एक चीज भी दुरुस्त साबित होती है तो क्या इम्प्लीकेशन होगी तहरीक इंसाफ के लिए? कोर्ट ऑफ लॉ इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है? इससे ये होगा कि इनका सारा इलेक्शन जो है वो इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा। इलेक्शन इलीगल डिक्लेयर हो सकता है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि अगर एक पार्टी जो है वो गलत फंडिंग से मुल्क में पावर में आती है तो उसको तो कोई कोर्ट अपहोल्ड नहीं करे। तो ये सारा इलेक्शन जो है उनका इलीगल। अच्छा, ये जस्टिस रिटायर्ड शाख साहब थे, वो जो बता रहे हैं कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये पैसे इलीगल तरीके से आए हैं, वैसे वो कहते हैं, उन्होंने मैंने पूरा प्रोग्राम सुना है कि अगर लीगल तरीके से पैसे आए तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये है पॉसिबल है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि पैसे इलीगल तरीके से पाकिस्तान में आए हैं फॉरेन फंडिंग से, पीटीआई की जमात, तो फिर ये पूरी की पूरी जमात, पूरे का पूरा इलेक्शन ही फारिग हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसी एक दूसरे क्लिप के हिस्से में उन्होंने बताया है कि जब इमरान खान साहब पहली दफा एक सीट उनकी सूबाई असम्बली में, एक कौमी असम्बली में से, तो उनको बात बड़ा जो इशू था वो था पैसों का, कि वो पैसे कहां से आए, इलेक्शन कहां से लड़े। फिर जब 2013 का इलेक्शन आया तो जाहिर है उन्होंने बहुत सारे लोगों को अंदर डाला, बल्कि ला के दिए गए, प्लेट में रख के पेश किए गए, और साथ में वो एटीएम भी मशहूर हुई तो पैसे आए। लेकिन जब ये 2018 वाला इलेक्शन आया तो इस पार्टी के पास इतना पैसा था, इतना पैसा था जिस पैसे का हिसाब नहीं है। वो पैसा आया कहां से, ये है जवाब जो देना है। सबसे पहले दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो जो इस पार्टी को बनाने वालों में अकबर एस बाबर साहब, वो इतनी किताबें, इतनी फाइलें लेके रोज हर जगह पे खड़े होते हैं। मेरी आज सुबह उनसे बात हुई है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इतवार को हम उनके साथ एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम भी उनसे पूछेंगे कि सर बताइए हमें। वो इस पार्टी को बनाने वाले हैं और उसी केस को हैंडल कर रहे हैं, और वो पिछले 6-7-8 साल से दर बदर पे रुल रहे हैं, ठुकरे खा रहे हैं। उनके पास एक एक चीज है, शट एंड ओपन केस है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये पार्टी कैसे वहां पे पैसे इकट्ठे करते। दोस्तों मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे इमरान खान साहब आए, फर्ज किया यहाँ पे भी आए, हॉलैंड में भी आए, यहाँ पे एक हमने पार्टी अरेंज की है, हम वहां पे बैठ गए, हम वहां पे पैसे इकट्ठे शुरू करने कर दिए। लो जी, पैसे फड़ो, पैसे फड़ो, कितना पैसा आ गया जी? 15,000 यूरो इकट्ठा आ गया। अब वो 15,000 यूरो यहाँ पे पार्टी फंड अकाउंट नहीं है, तो वो 15,000 पहले तो उस अकाउंट में डालेंगे आप, फिर यहां से लीगल तरीके से ट्रांसफर करेंगे, वो पाकिस्तान लीगल जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं था। फड़ाओ जी पैसे, पाकिस्तान फलाने बंदे ने पहुंच जाना, ये तरीकाकार है, फर्ज किया है। उसके बाद ये जस्टिस शाइक साहब का आपने सुन लिया कि वो बता रहे हैं कि अगर साबित होता है, और साथ में वो ये भी बता रहे हैं साबित कैसे नहीं होता, कि इस पार्टी के पास तो फंडिंग के लिए पैसे ही नहीं थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इस पार्टी के पास इतना पैसा था जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो वो पैसा अगर है तो ठीक है, आपका पैसा है, हिसाब तो आप दे देना। लोगों से बड़े हिसाब मांगते थे। रेहाम खान साहब हमारे प्रोग्राम में ये इंकशाफ कर चुकी हैं, खास तौर पर सऊदी अरब और यूएई में। वो कहती हैं कि जिन इमरान खान साहब उनके साथ गई हैं तो वहां उनके दोस्तों के घरों पर जो पार्टीज होती थी वहां पे पैसा कलेक्ट होता था, और वहां पे से पैसा भेजने का लीगल तरीका, चैनल है ही कोई नहीं है, आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी पार्टी फंडिंग अकाउंट नहीं है। तो वो जो पैसा वहां पे मेरी आंखों के सामने इकट्ठा हुआ है, वो वापस पैसा यहाँ पे कैसे आया है? डेफिनेट वो इलीगल तरीके से आया है, वहां पे किसी को पकड़ा दिया है और उन्होंने यहाँ पे आपको पकड़ा दिया है। बल्कि हो सकता है वहां पे पकड़ाया ही ना हो, वहां सीधा दुबई पहुंचा दिया और वहां पे अलीमा बाजी ने फ्लैट खड़े कर लिए हो। डेफिनेट अमेरिका में जितना पैसा इकट्ठा हुआ है, अभी ये जो रोला उठा हुआ है, ये अमेरिका के पैसों का ही है ना। वो कह रहे हैं जी कि हमें अमेरिका से जो पैसे आए हैं हमें नहीं पता, जो हमारे एजेंट से, एजेंट ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋर्ट ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਾਸਪੋर्ट ਏਜੰਟ ਨੇ बनवा के ਦਿੱਤਾ। मैं तो एजेंट ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 500 रुपया, एलो फड़ो भाजन 500 रुपया, तो मैंने पासपोर्ट बना दो। अब आप ये थोड़ी कह सकते एयरपोर्ट पे आके ये पासपोर्ट मेरा अगर 2 नंबर है तो मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये मुझे एजेंट ने बनवा के दिया। सोने इंज नहीं होता, कुछ तो रहने दो, कुछ तो खुदा दा खौफ करो। ऐसे थोड़ी होता है कि एजेंट ने किया है। अब मान गए हैं कि अमेरिका से पैसा इलीगल आया है, लेकिन हमारा कोई कसूर नहीं है, एजेंट्स का कसूर है। तो ये रेहाम खान साहब वाली जो बात है ना, ये आप देख चुके हैं कि उसमें वो खुद बता चुकी हैं। अब इसमें रेहाम खान साहब है, जस्टिस शाइक साहब फरमा रहे हैं, और उसमें अकबर एस बाबर जो इतनी किताबों का थब्बा लेके सुबह शाम घूम रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि भजन पैसा 2 नंबर है, 1 नंबर नहीं है।
अब इन तमाम बातों को अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब का पता कटने वाला है। अगर इस केस का फैसला हो गया, ये कुछ दिनों की बात है, ये लंबा चौड़ा नहीं है, ये 2 4 5 दिनों में सर रसीदें निकालनी है आपने। कितना पैसा आया जी? 25,000 रुपया आया। कितों आया जी? लभो जी केड़े अकाउंट तो आया? 1 2 3 4 5 दिन कोई पैसा ही नहीं आया ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट च। कितों आया 25,000 रुपया? एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, 7वें 8वें पेज पे जाकर उन्होंने कहना भजन सारे इलीगल जी। कि थोड़े बहुत जो आए हैं ना, वो जो अमेरिका में अलीमा बाजी के फ्लैट बने हैं ना, वो जो अमेरिका में प्रॉपर्टियां बनी है ना, वो आबद शेर लब लब के वहां फिरदा है। और ये दुबई में जो बनी है, जिसको वो जस्टिन साकब निसार बाबा को 5-7 करोड़ रुपया लैके सारियां इलीगल कर गया, सारी प्रॉपर्टी लीगल कर गया, को 5-7% जुर्माना पा के वो सारे मेरे जैसे मुशक्कत मेहनत करने वाले जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो सारे पैसे उनके हैं। खा कौन गया? इमरान खान और उसका खानदान। दोस्तों इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो कि बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में आपको मैंने इस क्लिप के एंड में बतानी थी, बहुत अहम है। रेहाम खान साहबा कहती हैं कि जब वो उनकी वाइफ थी तो उनके घर पर जो अमेरिका से लोग आते थे वो हिसाब मांगते थे कि हमने इतना पैसा भेजा है अमेरिका से, आप हमें वो बताएं कि पैसे का सबूत कहाँ है, लगे कहाँ है, कहाँ लगाए हैं। तो इमरान खान साहब उनको कोई जवाब नहीं देते थे, बल्कि वो उनसे नाराज हो गए थे और इमरान खान ने कहा था कि चलो जान छूटी हमारी, रोज बक 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 करते हैं आके यहाँ से इनसे जान छूटी। अमेरिका के वो डोनर जो इमरान खान को मिलियंस में पैसा देते थे, वो हिसाब मांगते थे कि हमें बताएं पैसा लग कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है। और इमरान खान साहब के पास इस बात का जवाब कोई नहीं था। ये उनके घर में रहने वाली उनकी ज़ौजा मोहतरमा हमें अपने एक प्रोग्राम में बता रही थी कि ये तो बड़ा ओपन एंड शट है कि बहुत सारे लोग आके हिसाब मांगते थे लेकिन हिसाब मिलता नहीं था। दोस्तों अब यही कुछ रहेगा इंशाल्लाह ताला, फिर आप इस पे मजीद रोशनी डालेंगे अगले क्लिप में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।